नून लीग का मुज़ाकरात से यू टर्न, पहले तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत, चंद घंटों बाद इनकार। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की। कहा, हम कहते हैं आए बैठे, मामला सुलझाएं, हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे, हमें हटाना है हटा दें। कप्तान ने कहा फौज को न्यूट्रल होना चाहिए। चेलो ने कहा लब्बैक, फिर कहा न्यूट्रल तो जानवर है। चेलो ने वाह की। जब मकसद बात करने के बजाय बर्बाद करना हो तो फिर बताएं हम क्या करें। चंद घंटों बाद कहा कोई क्लिप तो चलाएं जिसमें पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी। गुफ्तगू की जिम्मेदारी हम पर नहीं, पीटीआई पर है। हमने जो दावतें देनी थी दे दी, पीटीआई संजीदा होगी तो हम बात कर लेंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमती जमात का तर्ज अमल सियासी नहीं गैर सियासी है। ये क्या हुआ कि आओ बैठें मुज़ाकरात करें, क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? पहले बताया जाए सियासी जमातें दूसरी सियासी जमातों को मुज़ाकरात की दावत इस अंदाज में देती हैं। हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते, इस तरह की मुज़ाकरात की पेशकश कैसे तस्लीम कर लें? ये हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार, जुल्म और ज़्यादतियाँ आज भी जारी, आज भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। ये लोग चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। खबरें चल रही हैं, बानी पीटीआई बात करने के लिए तैयार हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं अच्छी बात है, बानी पीटीआई बात करने के लिए आगे बढ़ें। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात है, लड़ाइयों से कोई मसला हल नहीं हुआ। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बुरे हालात से दो चार है, मईशत को ठीक करने की जरूरत है। 9 मई के वाक़े में मुलविस अफराद को माफी मांगने की जरूरत है। बानी पीटीआई अगर 9 मई वाक़यात में मुलविस नहीं तो मजम्मत करें। सदर मुमलिकत की कोशिश रही मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए निकाला जाए। पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, दुनिया बहुत आगे निकल गई। अली मोहम्मद खान कहते हैं पाकिस्तान में हमारे हाथ एक दूसरे के गिरेबान तक ही हैं। मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जली कटी बातें की। मुज़ाकरात की बात की जाती है तो मुस्बत गुफ्तगू का ख्याल रखा जाता है। ये लोग मुल्क की मकबूल तरीन जमात पर पाबंदी की बात करते हैं, हम पर आर्टिकल 6 लगाने की बातें भी करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खारजी का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी कहते हैं जमात इस्लामी के खिलाफ खारजी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। जमात इस्लामी से लड़ाई नहीं, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। पीटीआई के खिलाफ मुल्क दुश्मनी के शवाहिद मौजूद हैं, अदालत जाएंगे। पाकिस्तानी झंडे की जितनी बेहुरमती इस साल हुई पहले कभी नहीं हुई। पाकिस्तान में कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पर नहीं रहना चाहिए। बानी पीटीआई ने तय कर लिया है पाकिस्तान की बर्बादी अपने हाथ से लिखनी है। तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं आर्मी चीफ न्यूट्रल हो जाएं, ये लोग कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। बानी पीटीआई बाहर आए तो असद कैसर समेत कई लोगों की सियासत खत्म हो जाएगी। ये लोग नहीं चाहते बानी पीटीआई जेल से बाहर आए। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल, इलेक्शन को कलअदम करार दिए जाने वाली सूरत हाल नहीं दिख रहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई दौर में तबाही हुई, मुल्क को लूटा गया, रिकवरी चंद माह या एक साल में नहीं हो सकती। पीटीआई दहशतगर्दों और तालिबान के लिए भी नरम गोशा रखती है। धरने वालों ने ड्रामा शुरू कर रखा, मखसूस सीटों पर इलेक्शन कमीशन ने काम शुरू कर दिया। इसमें कोई शक नहीं बजट से महंगाई में इजाफा हुआ। जो इकदामात उठाए उससे आने वाले महीनों में मईशत में बेहतरी आएगी।